इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एनाटोलिया वाला रीजन। ठीक, तो एनाटोलिया वाले रीजन में एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो डेवलप्ड हो गया था अराउंड 8500 से 5000 BC में। तो एनाटोलिया जो रीजन है वो हमारा मॉडर्न तुर्की वाला रीजन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था नियोलिथिक कल्चर का, क्योंकि यहाँ पे भी कई सारे हमें लो लैंड स्टेपीज, वेजिटेशन, फॉरेस्ट और हाईलैंड्स प्रोवाइड हुए हैं। तो इसमें हम मेन 3 ही पढ़ेंगे, कनोयू, हेसलर, कैटलहुयुग। तो ये 3 है हमारे मेन हैं, तो इनको हम आगे पढ़ते हैं। चलिए आइए, अब पहला हम शुरू करेंगे कयोनू। तो इसके नेम स्पेलिंग याद दे दीजिएगा। तो हम बात करेंगे कि यहाँ के रेक्टेंगुलर हाउस में बनते थे और इनके डिज़ाइन जो हैं अपने अकॉर्डिंग वेरी करते थे। कोई राउंड में था तो कोई ग्रेव में थे, कोई सेल्फ प्लांटेड बिल्डिंग्स थे, बहुत लार्ज स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पाए गए हैं। तो यहाँ के जो सेटलमेंट्स के पीपल थे वो कहा जाता है कि फर्स्ट फार्मर थे एनाटोलिया के, क्योंकि वो वहाँ पे सीरियल्स कल्टीवेट करते थे, पल्सेस कल्टीवेट करते थे और वाइल्ड वेजिटेबल्स कलेक्ट वहाँ पे होता था। और पीपल जो है कई सारे एनिमल्स पे रिलाइड थे, जैसे शेप, वाइल्ड बोर, कैटर, डियर, क्योंकि उनको चाहिए था मीट। तो हर समय जो एग्रीकल्चर है, जो कल्टीवेशन है, प्लांट्स है, वो हर समय तो नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे सीज़न वार्म हो रहा था। तो कहीं ना कहीं उनको एनिमल पे भी रिलाई होना होगा। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया होगा उस समय। तो वहाँ से हमें बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिली है। 2 ब्यूरियल्स मिले हैं जो कि बताते हैं कि हाँ भाई क्या क्या उस समय ऑक्यूपेशन रहा होगा। तो वो पता था कि हाँ भाई हाउस के नीचे गाड़ दिए जाते, फ्लोर के नीचे। तो एक तो हमें पब्लिक मॉर्चरी में मिला है, एक हमें स्कल। तो यही है कि हाँ भाई उस समय भी कहीं ना कहीं ब्यूरल्स की तरफ ध्यान देते थे। अब हम दूसरी बात करेंगे हेसलर जो है डेटेड किया है 8000 से 7250 BC। तो यहाँ के पीपल जो हैं स्मॉल रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे, जहाँ पे कोर्टयार्ड होता था। और कई सारे ये जनरेशन को सर्व किया है, क्योंकि साइट जो है डिस्ट्रॉय हो गया था फायर की वजह से। अगर एक जगह फायर लगा होगा तो पूरी साइट जल के राख हो गई होगी। तो ये हमें आर्कियोलॉजी बताते हैं। तो हम बात करेंगे कि हाउसेस जो थे वो प्लास्टर्ड वॉल थे और कई सारे हर्स पाए गए थे, ओवन्स पाए गए थे, जो कि मेनली किस काम आते होंगे, आग जलाने के। तो यही है कि आग भी वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो लेटर ईयर में ये पाया गया कि हाँ भाई कई सारे वैरायटी आ गई थी बार्ली में। अब उसके हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो बोन्स पाए गए थे सेवरल एनिमल्स के, शेप, गोट्स, कैटल, डियर। तो ये स्टडीज़ से बताता है कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ होगा। तो यही है कि वहाँ पे डॉग का डोमेस्टिकेशन धीरे धीरे शुरू होने लग गया। डॉग भी धीरे धीरे एनिमल वो ह्यूमंस के कांटेक्ट में आने लग गए और धीरे धीरे कहीं ना कहीं कंपेंशन शो करके ह्यूमंस के बेस्ट फ्रेंड मिल गए, क्योंकि वो उन्हें हमें रेगुलर मीट वीट प्रोवाइड कर सकते थे। और वो कुत्तों का भी यही है, पालतू रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो यही है, आगे बात करेंगे हम कैटलहुयुग की जो डेटिंग की गई है 7400 से 6200 BC तक की गई है। तो ये जो सेटलमेंट है बहुत ही लार्ज है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट है, जो कि लगभग 34 एकर्स कवर करता है और यहाँ पे बहुत सारे हाउसेस पाए गए हैं। ये एक बहुत ही डेंस सेटलमेंट है। यहाँ पे है तो बहुत बड़े बड़े विलेज हैं और टाउन्स भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो सेटलमेंट्स हैं वो सन ड्राइड ब्रिक्स से बने हुए हैं और कई सारे स्मॉल कोर्टयार्ड से सेपरेटेड थे। तो यहाँ पे इरिगेशन भी होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि क्रॉप की नीड होगी तो इरिगेशन होगा। पहले ही बताया था कि ये वाटर के आसपास ही अपना बसते थे, अपना सेटलमेंट बसाते थे। तो यही है हाँ कि धीरे धीरे इरिगेशन की डिमांड भी बढ़ने लगी। तो यही है कि सिंपल इरिगेशन यूज़ करते थे, ये कोई एडवांस नहीं था कि हाँ भाई कि बुलबुल का इस्तेमाल करके वो पानी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि क्या क्या कल्टीवेट करते थे। तो इमार वीट हो गया और कई सारे क्वांटिटीज़ के एनिकॉन वीट, बार्ली और कई सारे पल्सेस हो गए। तो इसके साथ पी, चिकपी, ये सब वहाँ पे कल्टीवेट होता था। अब बात करेंगे कि वहाँ पे बोथ वाइल्ड और डोमेस्टिकेशन एनिमल्स के हमें रिमेन्स मिले हैं। तो हमें ये बताता है कि वाइल्ड के भी मिले हैं और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के मिले हैं। तो वाइल्ड का तो हमें ये इंडिकेट करता है कि हाँ कहीं ना कहीं वो भी लोग भी हंटिंग करते होंगे। हंटिंग गैदरिंग अहम रहा होगा उस समय, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उस पर भी डिपेंडेंस रहा होगा हंटिंग गैदरिंग पे। तो यही है। अब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, जैसे पता चलता है कि हमें शीप हो गई, गोट्स हो गई, डॉग हो गए। पहले तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि उनके बोन्स की साइज़ का एक जनरल व्यू है कि हाँ भाई बड़ा एनिमल्स जो है काबू में नहीं आ सकता और स्मॉल एनिमल्स को हम कहीं ना कहीं ठोक पीट के या उनको कुछ ना कुछ अपने लालच में ला के
कंट्रोल में कर सकते हैं, पर बड़े एनिमल्स को मुश्किल ही है काबू करना, वो भी पुराने समय में तो बहुत ही मुश्किल था। इसलिए हमें पता चल जाता है कि उनके बोन से कि हाँ भाई इसका ये हाइट रहा होगा तो ये मुश्किल ही रहा होगा उसमें काबू करना। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।